Yeah. So, welcome Jignesh officially. I think this is the second time that we are talking. तो Right. कल जैसे मेरी आपसे बात हुई थी मतलब ये सेशन के बारे में एंड यू वो वेरी वेरी मच विलिंगली मतलब आपने बोला कि नहीं आई विल डू दिस। तो ये सेशन इसलिए है ताकि विटिलाइगो जो स्किन कंडीशन है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, इंडिया में चाहे बाहर कहीं पे भी आप ले लो। एंड यूजुअली इसको लोग डिजीज की तरह ट्रीट करते हैं या फिर जिनको जिनको इनके बारे में पता नहीं है दे आर मोस्टली मतलब उनको डर लगता है ताकि ये चीज़ जो है कंटेजियस नहीं है, ये उनको नहीं पता है कि ये फैलती नहीं है। इट्स नॉट गोना गेट Hmm. ट्रांसमिटेड अगर आप किसी को छू लो या फिर उनके साथ रहो। सो मोस्टली मैंने बहुत लोगों को देखा, जैसे आप खुद ही आरएस फाउंडेशन से जुड़ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कितने सारे लोग हैं इंडिया में जो कि इस स्किन कंडीशन से गुजर रहे हैं एंड इफ दे नीड एनी सपोर्ट आरएस फाउंडेशन इज जस्ट अ कॉल अवे। उनको बस आपको रीच आउट करना होता है एंड यू ट्राई टू गिव देम ऑल द सपोर्ट दैट यू कैन। तो यहाँ मेरी भी एक छोटी सी इनिशिएटिव है ये। आई एम नॉट श्योर हाउ लॉन्ग इट्स गोना गो, बट ये जो भी थोड़ी सी कोशिश जो भी आप लोग कर रहे हो उसमें बस मैं ऐड ऑन कर रही हूँ। तो ये स्टोरी सेशन जो नॉट स्टोरी सेशन है वो जो इंटरव्यू सेशन है, अपनी अपनी स्टोरीज, जैसे मैं हर बार मैं ये बोलते जा रही हूँ कि आप सब लोग एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। आई वुड से जैसे हम पूरे ह्यूमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उसमें भी बहुत Hmm. सारे डिफरेंशिएशन होते हैं। आप एक कॉज को लेके आपका खुद का एक कम्युनिटी फॉर्म है, मैं उस आउटसाइड द कम्युनिटी से बिलोंग करके फिर भी मैं उस चीज़ को सपोर्ट कर रही हूँ। तो ये जो है जो भी उस कम्युनिटी के लोग हैं, दो दे आर इनटू द सेम कंडीशन, लाइक सेम स्किन कंडीशन से वो लोग गुजर रहे हैं, बट यू ऑल हैव डिफरेंट स्टोरी टू टेल। एंड इट्स वेरी नेसेसरी कि हर एक की जो भी स्ट्रगल है, चाहे स्टोरी है, चाहे कैसे वो उस चीज़ से जूझे, कैसे उन्होंने अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाला, इट्स वेरी नेसेसरी टू पुट इट अक्रॉस टू पीपल। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिग्नेश जो जिसको हम जैसे ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, जैसे फैमिली सपोर्ट हो गया, चाहे फ्रेंड्स का सपोर्ट हो गया, चाहे बाहर हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते करते देख लेते हैं ऐसा कुछ मोटिवेशनल। तो ऐसी चीज़ें उन लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है जिसको इसकी ज़रूरत है। जैसा कि आकाश ने Right. पहले कहा था कि वो कहने वाले बहुत हैं यहाँ पे, सब बोलना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं Hmm. चाहता। तो हमें सुनने वाले भी चाहिए ताकि ये जो भी हम स्टोरी शेयर करें उसको लोग सुने और उससे थोड़ी भी 1% भी अगर मोटिवेशन वो ले सकें, अपने लाइफ को चेंज कर सके, तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस होगी। तो True. शुरू करते हैं आपकी स्टोरी से। सो मैं आपका इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी, आप प्लीज़ खुद ही बताएं और आप खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और अपनी स्टोरी बताएं अपनी ही शब्दों में। Sure. So first of all, I would like to thank you for inviting me and giving me this opportunity. It's like वैसे तो हमने मतलब ऐसे बहुत सारे सेशंस किए कि वी जी। ट्राई आवरसेल्फ कि हमारी टीम एज अ टीम, हम्म। मैं इंडिविजुअल नहीं बोलूँगा बट एज अ टीम वी ट्राई कि भाई जिससे भी जितना भी पॉसिबल हो पाए वो कंट्रीब्यूट करे हम्म। टूवर्ड्स द सोसाइटी, हम्म। कि उनको हेल्प करे कि ताकि जो जो पॉसिबल मतलब जो जो प्रॉब्लम्स हमने फेस किए हम्म। that cannot be faced by any other, or we can give them a kind of positive vibes or positivity, like to accept the things what they are करेक्ट। going through, right? So this is our actual motive, हम्म। first of all. And sorry to say, but या again, it is not Jignesh, but it is Zinesh. जिनेश, आई एम सो सॉरी, यस आई करेक्ट माई सेल्फ, The अपॉलजी। generally it's no, it's a general issue, like people always used to say Jignesh because it's a यस, very famous Gujarati name. करेक्ट करेक्ट, दैट्स द रीजन इवन आई एंड अप कॉलिंग यू जिग्नेश। सॉरी अबाउट दैट, Yeah, इट्स yeah, जिग्नेश, that's fine, that's fine. So a part of that, like introducing myself, I am myself Zinesh Patel. I belongs to Gandhinagar, Gujarat, यस। and currently I am working as a software engineer since last for almost 5 years. ओके। And also since last 3 years I have been joined, like मैं आरुष से 3 जुड़े years हैं। से joined हूँ. हाँ. हम्म। uh, Starting from मतलब very initial point of मतलब starting हम्म। से I just joined them हम्म। because initially it's like our आकाश ने start किया था. हम्म। फिर there were very friends group are there फ्यू to फ्रेंड्स, support हाँ। him. हाँ। Yeah.
तो फिर हमको मतलब हम सब एक ग्रुप में थे एज अ हम्म कम्युनिटी वी जस्ट हैव अ ग्रुप लाइक वेयर वी कैन टॉक लाइक एनी प्रॉब्लम्स और हम्म सपोज आई फीलिंग लो और समथिंग like that. So हम्म we had a group that time, राइट general group, like it's not like Arush community but it's हम्म open group. यस तो वहाँ पे सब लोग होते थे, तो वहाँ पे आकाश मतलब ये मतलब सारी चीजें शेयर करता था ये सब, तो आप इंट्रोड्यूस कैसे हुए आकाश से कैसे मिले बिकॉज यू आर फ्रॉम गुजरात ही स्टेइंग इन मुंबई and did the skin condition brought you together or were you friends yeah. before or how did it start? So that's what I said. Like we had a group where Okay. people are around from all over Different places. India. All right. Yeah, all over from India. Okay, Mm-hmm. so we had so many friends over there, and we made such friends who are very good. And nowadays, like Mm-hmm. we connected to each other, Okay. and he's one of them. Mm-hmm. Like we got connected. सो मैं वो एक ग्रुप बोलूंगा जो एक माध्यम था जहाँ से हम वी गॉट कनेक्टेड. Okay. तो वहाँ वो मतलब ये सारी चीज़ें उसने स्टार्ट की थी अवेयरनेस के बारे में, जैसे उसने Mm-hmm. फेस किया वो सब, तो उसने स्टोरी में अपना शेयर किया ही है. Mm-hmm. तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं ध्यान दूंगा, लेकिन अभी ये बता रहा हूँ कि उन्होंने मतलब वहाँ पे इस पे वर्क स्टार्ट किया, हम शेयर किया. Okay. फिर मेरा भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड ऐसा कुछ चल ही रहा था कि भाई Mm. ना कुछ ऐसा करना चाहिए करना चाहिए. Mm. बट वो बोलते हैं ना एक पुशअप मिलता है, मिलता है exactly. Mm. पुशअप मिलता है. Yes. तो वो जब कर रहा था तब मुझे भी ऐसा लगा क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता, Mm. मैंने अपने को खुद को क्यों रोक के रखा है. Mm. आई सेड क्योंकि उसने ऑलरेडी आरुष के नाम से मतलब एक स्टार्ट कर दिया था. Yes. सो आई डोंट वांट कि भाई हम लोग कोई अलग अलग कम्युनिटी, वी आर अ सिंगल एंटिटी राइट. इट्स Yes. लाइक अ सिंगल कम्युनिटी. तो Yes. अलग अलग क्या करने में फायदा है. सो आई Mm. थॉट सेम थॉट प्रोसेस है, सब कुछ सेम है, Mm. तो व्हाई कांट आई जस्ट जॉइन हिम. Yes. तो मैंने मतलब उसको बोला कि भाई मेरा भी मतलब ऐसा ही कुछ मानना है, एंड Mm-hmm. आई वांट टू ज्वाइन दिस कम्युनिटी. Mm-hmm. ठीक है, तो उन्होंने हाँ हाँ आप कर सकते हो कभी भी, मतलब बिंदास. उनको भी मतलब हम दोनों के माइंड में ऐसा था कि भाई वी वन सिंगल टाइम मेट ईच अदर Mm. personally and how we will manage the things, but I assured him like whatever things I can do, I'll Mm-hmm. definitely do, Mm-hmm. giving my even more than what I can. I'll give my 100% Mm. efforts to this. Mm. So that way we just started, and we like registered Arush Foundation, then Mm. gradually growing our team, and also people are knowing that what we are working on, और वो So समझने what लगे. is it registered as? Is it registered as an NGO? NGO की तरह registered है या कोई non-profit organization? How did you register Arush Foundation? Yeah, NGO. It NGO. is registered as an NGO. Yeah, Mm. it is purely NGO based, and I met him in last 2 years back, like in 2018, Okay. personally, when I was in Mumbai for certain work. Mm-hmm. So I stayed there for almost 2 months, Mm. and वो 2 मंथ के दौरान हम मिले कई बार, और उसी में ये Mm. सारी चीजें मतलब हमने प्रोसीड की, Okay. और उनको भी मेरे पे उतना ट्रस्ट बैठा कि नहीं ये बंदा मतलब इतना कुछ कर सकते कर सकता है इसीलिए. फिर हमने मतलब मैं व्हेन आई बैक टू द गुजरात, हैं. तो हमने एक गुजरात में भी मतलब हमारा एक ट्राई था कि भाई हर जगह पे हमारा एक छोटा छोटा. कुछ ना कुछ हम्म. छोटा छोटा वर्किंग हो पाए, मतलब हम्म. टीम हो पाए. हम्म. गुजरात से मैंने इनिशिएटिव लिया. हम्म. वेल आई एम फ्रॉम गुजरात, नॉट हम्म. फ्रॉम पुणे. हम्म. सो तो you are staying. मैंने फिर यहाँ से, आप सॉरी, रहते भी गुजरात में हो. गुजरात में. ओके. या ओके. यू माइट हैव हर्ड अबाउट अहमदाबाद. हाँ, आई हैव हर्ड. यस. हाँ, तो गांधीनगर विच इज कैपिटल सिटी, आई डिसाइड्स है. ओके. सो हमने यहाँ पे फिर टीम फॉर्म की, हमारी यहाँ पे भी टीम है. फिर अभी धीरे धीरे ग्रेजुअली अच्छा खासा ग्रो हो गया. अभी हमारा इंदौर में भी टीम है, यस. वहाँ पे भी पीपल आर वर्किंग, एंड रिसेंटली वी हैड अ स्मॉल इवेंट ओवर देयर ऑन दिवाली ओकेशन. ओके. वी या सो दैट वे वी ट्राई टू लाइक, हम लोग ऐसा कुछ ना कुछ प्लान करते ही रहते, कोई ना कोई मीडियम से या कोई ना कोई माध्यम से, कि भाई हम किसी को हेल्प कर पाए या कुछ भी कर पाए, छोटी सी भी इवन, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी. यस. सो बस यही मोटिव लेके हम सब लोग एक साथ में जुड़े हैं, एंड वी वांट कि भाई ये टीम हमारी ऐसे ही बरकरार रहे, एंड जो भी मतलब
लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, वो भी मतलब ऐसा कुछ किसी को भी अगर एक बंदे को भी हेल्प कर देंगे तो ऐसे ऐसे चेन बन के पूरा बहुत सारी पूरे लोग मतलब एक दूसरे को हेल्प एक, करते रहेंगे। हाँ एक सबको, तो वही हमारा मेन मोटिव है। But when did you come across the skin condition? At what age and कैसे आपने इसको मतलब because विटिलाइगो आकाश से भी जब बात हुई थी तो विटिलाइगो क्या है एक्चुअली किसी को पता नहीं है। Even now there is just 1 to 2% of awareness in the entire world. है ना, सबको नहीं पता है बिकॉज इट्स नॉट दैट 100% में 50% को मतलब ऐसा मतलब देखा गया है। इट्स नॉट दैट इट कैन हैपन टू एनी वन बिकॉज दिस इज लाइक पिगमेंट्स जो जनरेट होते हैं वो जनरेट होना बंद हो जाते हैं देन यू स्टार्ट गेटिंग दिस पैचेस। सो एट व्हाट एज यू गॉट दिस एंड वर यू अवेयर अबाउट दिस? आपको पता था कि ये क्या है एंड डिड यू और योर फैमिली लाइक हाउ डिड यू टेक इट? राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि सबको नहीं पता है। पीपल आर अवेयर बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द एग्जैक्ट ट्रूथ कि भाई Okay, ये yeah. किस वजह से होता है एंड व्हाट इट इज एक्चुअली, बट पीपल आर टेकिंग इट वेरी डिफरेंटली, लाइक they just don't want to know what exactly it is, right? They are just treating us like, oh इनको ये हो गया है, बस कि ये बस वहाँ वही पे, खत्म एग्जैक्टली। हाँ वहीं पे बात करता हूँ। दे जस्ट डोंट ईगर टू नो कि भाई ये कैसे होता है और क्यों होता है, नो। एंड इसी की वजह से बहुत सारे मीथ्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम सोसाइटी में फेस यस। सबको बहुत सबको नहीं करने पड़ते, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर फेसिंग दिस सिचुएशंस। सबका अलग अलग सिनेरियो स्टोरी सबका अलग अलग रहता है, एग्जैक्टली। राइट? तो वैसे ही है। सो मेरा भी ऐसा ही है कि व्हेन आई वाज लाइक 12-13 years old, इन ऑलमोस्ट इन 10th आई वुड से, मेरा एक छोटा सा पैच हुआ था यहाँ पे। ना ही मुझे कहीं पे गिर के या कहीं पे लग के ऐसा कुछ हुआ था, बट इट इज जस्ट स्टार्टेड। ओके। फिर वहां से लेके मुझे नी में एक हुआ, सेकंड। फिर वो थोड़ा थोड़ा माइनर माइनर बढ़ा। तो इनिशियली हमने इतना माइंड नहीं किया था। फिर ग्रेजुअली जब यहाँ से नी पे हुआ और थोड़ा बढ़ने लगा तो माई फैमिली एंड वेर वरीड अबाउट मी कि भाई ये क्या है एक्चुअली, मतलब कि क्यों बढ़ रहा है। तो हमने एक डर्मेटोलॉजिस्ट यहाँ पे है लोकल, वहाँ पे हमने कंसल्ट किया। तो उन्होंने बोला कि भाई हमने उस टाइम पे भी इतनी डिटेल्स नहीं ली थी क्योंकि इट्स जस्ट अ स्मॉल पेजेस। तो ओके। उन्होंने बोला ये तो इन सच स्मॉल टाइम इट विल बी कवर्ड, रिकवर्ड, मतलब हो जाएगा, पिगमेंटेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो थिंग व्हाट हैपेंड इज आई स्टार्टेड टेकिंग देयर मेडिकेशन, जो भी मतलब ट्रीटमेंट चल रही थी उन्होंने देना स्टार्ट किया। बट ग्रेजुअली इट इज लाइक ड्रास्टिंगली, मतलब ट्रिगर हो रहा था ज्यादा, हो रहा पढ़ना था, शुरू हो गया। बढ़ना शुरू हो गया। ओके। फिर एक छोटा सा था वो थोड़ा बड़ा हो गया, फिर बहुत और जगह पे भी थोड़ा थोड़ा होना स्टार्ट हो गया। तो हमारी थोड़ी क्यूरियोसिटी और वो जो एक टेंशन वाला एक हो जाता है ना कि भाई हाँ इतना सारा एग्जैक्टली। एकदम से क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमने तो ट्रीटमेंट स्टार्ट किए। तो अभी स्टार्टिंग में तो यही यही होता है कि ट्रीटमेंट से तो ये क्लियर ही हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स भी हाँ। आपको अश्योरेंस देते हैं इतना, यस। ऑल्दो दे डोंट नो कि भाई क्या होगा क्या नहीं, दे आर जस्ट ट्रीटिंग यू, बट इट्स लाइक वी अश्योरेंस देते बिलीव हैं कि देम। नहीं हो ही जाएगा। हाँ, हाँ हम उम्मीद रखते हैं कि उनको हमसे ज्यादा पता है और उन्होंने पता बोल है, दिया कि हो जाएगा तो मतलब हो जाएगा। डेफिनेटली इसी के लिए हम यस उनके पास जाते एग्जैक्टली। हैं, राइट? यस। तो मतलब हमने कंसल्ट किया, फिर उस टाइम भी हमको अश्योरेंस दिया और हमको ये बोला कि ये क्या होता है कि जिस टाइम पे मतलब बोलते हैं ना वो स्प्रिंग होती है, जितना दबाते हैं उतना जल्दी छूटती है, मतलब ज़्यादा। यस। तो कि वो उन्होंने बोला कि ये मेडिसिन ये सब चल रहा है तो ये जितना निकलना होगा उतना निकल जाएगा, इंस्टेड हाँ ऑफ सेइंग बाद में समथिंग जाके। उन्होंने ऐसा ओके। बोला। यस हाँ। यस। यस सॉरी। तो इट्स ओके। तो उन्होंने ऐसा बोला कि जितना निकलना होगा इट विल बी कम आउट, फिर बाद में जाके धीरे धीरे ये सब सेटल हो जाएगा। बट स्टिल एक माइंड, मतलब कोई भी बीमारी होती है सबके माइंड में एक मैं बीमारी तो नहीं बोलूंगा बट कुछ कोई भी चीज होती है, व्हेन वी गो टू द डॉक्टर्स एंड वी आर कंसल्टिंग द अबाउट थिंग्स, we are almost worried about them, right? यस Then and then only we go to the doctor and we consult them. Otherwise, why we go to the doctor and we take एग्जैक्टली। medicine, यस। right? Yeah. So that way we are so much worried about
फिर भी हमने थोड़े टाइम कंटिन्यू किया, फिर कोई भी मतलब इम्प्रूवमेंट या कुछ भी नहीं मतलब लगा हमको। तो वी ट्राइड चेंजेस सो मेनी डर्मेटोलॉजिस्ट अराउंड, लाइक तभी क्या होता है कि सबको दिखता है तो फिर सब अपने अपने हिसाब से बताना स्टार्ट करते हैं कि भाई आप यहाँ यस। पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ। तो हमने बहुत सारे ऐसे मेडिसिन अलग अलग ट्राई की, जैसे कि आयुर्वेदिक हो गया, फिर पैथोलॉ मतलब ये सॉरी अलग अलग जो भी था वो सारा एलोपैथिक हमने होता है, एलोपैथी। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक वगैरह। ओके। तो मतलब हर एक चीज में कुछ ना कुछ एक चैलेंजिंग रोल था। जैसे आयुर्वेदिक हो गया था, आयुर्वेदिक में ऑलमोस्ट सारी वाइट चीजें खाना बंद कर देनी पड़ती है। तो उसमें भी थोड़ा बहुत बॉडी आपका रिएक्ट करता है, क्योंकि दूध से लेके जो जो मेन मेन वाइटल चीज वाइटल होती है चीज अपनी होती एज अ वेजिटेरियन पर्सन, है। तो वो सारी चीजें बंद हो जाती है। तो उस टाइम मेरा ऑलमोस्ट बॉडी लॉस हो गया था, मतलब वेट लॉस हो गया था, सॉरी बॉडी लॉस तो नहीं बोलूँगा। फिर पैथोलॉ सॉरी सॉरी क्या था सेकंड, डर्मेटोलॉजिस्ट। होम्योपैथी एंड क्या था, हाँ होम्योपैथी, सॉरी हाँ। हाँ। होम्योपैथी में भी मुझे मतलब ऐसा हुआ था कि रिएक्शंस आए थे थोड़े। होम्योपैथिक में। हाँ होम्योपैथिक ओके। में, उसमें भी मुझे रिएक्शंस आए थे, तो उसकी वजह से वो भी फिर हमने शॉर्ट टाइम में फिर बंद कर दिया था। बट आई थिंक इस फिर दौरान भी जिसके पास भी आप जा रहे थे, चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हो या होम्योपैथिक, एवरीवन वाज जस्ट अज्यूमिंग थिंग्स कि ये हो सकता है करके, नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाट इट वाज, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ ना, किसी के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले आपको ट्रीट करते हैं, बोलते हैं, अश्योरेंस देते हैं कि नहीं हो ही जाएगा। वो बोलते, कोई बोलता है कि भी 1 साल में हो जाएगा, कोई बोलता है 2 साल लगेंगे, कोई बोलता है 3 साल लगेंगे, यस। based on your situation, based on your body reaction, based on your body's acceptance, it will be react and it will be like treated, यस। right? So that way they are just responding to us whenever we go with any queries or anything, right? So this is what happened, and I tried Ayurvedic even twice. तो सेकेंड टाइम में भी मुझे एक रिएक्शन आया था उसमें, जैसे नाइफ लेके कोई कट कर देता है ना, वैसे मेरे पैर में मतलब ऐसा कुछ हो गया था ऑटोमेटिकली। ओके, ऐसा स्किन कुछ रैशेस होता आए नहीं थे। था, बट हाँ स्किन रैशेस काइंड ऑफ। ओके। दूर से तो किसी को ऐसा ही लगेगा कि कि आपको किसी कट ने हुआ कट है कर ना दिया, इससे। वैसा हाँ, हाँ हाँ। कट लगा है। सो काइंड ऑफ थिंग्स वी आर फेसिंग, एंड अभी क्या होता है, वी आर ग्रोइंग राइट एज यस। अ चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। अडल्टहुड, राइट? सो उसमें बहुत सारे ट्रांजिशंस होते हैं, जैसे स्कूल टाइम से आप कॉलेज टाइम पे मूव होते हैं, राइट? यस। तो ये भी एक थोड़ा एक काइंड ऑफ ट्रांजिशन बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि सी in very starting age we in school we used to wear like half pants, यस। so वहाँ पे वो इजीली दिखता है, राइट? तो क्या होता था कि इन दैट एज पीपल आर आस्किंग फ्रिक्वेंटली, अरे तुझे तो ये नहीं था, ये कैसे हो गया, क्या हुआ, क्या रीजन है? तो वी आर इन चाइल्डहुड, राइट? तो एनी चाइल्ड कैन बी लाइक, वो एक उसका एक सिचुएशन लेवल आ जाता है कि यार हर कोई रोज पूछता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मुझे इमोशनली एक थोड़ा होता है ना ऐसा। तो उसी की वजह से थोड़ा मतलब रहता था तभी चाइल्डहुड में कि भाई ये क्या है, क्यों, टेंशन थोड़ा रहता है कि भाई सब लोग पूछते ऑब्वियसली। यस। हैं व्हाई आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दैट वे। फिर उसकी वजह से मैंने थोड़े रिस्ट्रिक्शंस खुद पे डाल दिए थे कि भाई मैं हाफ पैंट नहीं पहनूंगा। तो मैंने बहुत मतलब बहुत बोलूँ ना कि इवन कॉलेज ख़त्म होने तक मैंने हाफ पैंट नहीं पहना था कभी भी। Where my age, my friends used to wear, I don't even wear. I used to wear full pant only. And during this time, Jinesh, like, how was your family support like? Because आपको तो नहीं पता था, इनफैक्ट जो डॉक्टर जिसको आप अप्रोच कर रहे थे वो भी बस assumptions पे आपको ट्रीट कर रहे थे, मेडिकेशन दे रहे थे। तो how was your family reaction to it? I mean, yes, most of the family are supportive, but होता है ना कि मतलब इनफैक्ट मैं बाहर का तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, I've just seen it in movies वगैरह, but Indian family, as I belong to one, आई से दैट यहाँ पे मेंटालिटी एक्चुअली क्या होती है कि जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है उससे आपको डर लगता है, उससे आपको डर लगता है और उससे आप उतना ही भागना चाहते हो कि मतलब ठीक है, मतलब आपको अगर आप उस सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आप इतना ज्यादा पैनिक कर जाते हो क्योंकि आपने किसी और को उस सिचुएशन में देखा एंड यू आर द पर्सन हु वर
pointing out at them, saying कि अरे उसको ऐसे हो गया करके. But when it comes to you, हम जब उस सिचुएशन से गुजरते हैं, then we get literally panicked. क्योंकि हम एक पॉइंट पे हम दूसरे को पिन पॉइंट कर रहे थे और उसको बोल रहे थे कि अरे वो उसको क्या हो गया. बट इट्स नेवर लाइक, रेयरली ऐसा देखा गया है कि कोई भी सिचुएशन आपके पास आती है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अपीयरेंस या कुछ भी. इवन सोशली अगर कुछ थ्रेटनिंग लगता है आपको, थ्रेटनिंग इसलिए भी लगता है क्योंकि आप उसके बारे में ना ही जानना चाहते हैं ना ही जानते हैं. और वो सिचुएशन में फिर जो एक चाइल्ड होता है, अगर जो सफरर होता है, चाहे जो भी सिचुएशन से गुजर रहा है, वो अगर छोटा बच्चा होता है तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. बिकॉज फैमिली सपोर्ट इज द बिगेस्ट सपोर्ट दैट यू कैन गेट. फ्रेंड्स तो आते हैं, घर के बाहर आप निकलोगे तभी फ्रेंड्स आएंगे, है ना. अभी फ्रेंड्स तो आएंगे. फोन वगैरह हो गया है, तो फ्रेंड्स आर देयर टू सपोर्ट यू. बट फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके साथ आप रह रहे हो, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, you expect that kind of support from them. So how was your family support, or who was that person? I would say not just अगर आप बोलो कि नहीं फैमिली से नहीं कहीं और से मुझे वो strong support मिला, which helped you to overcome all those. क्योंकि बहुत सारी परेशानी आपने तो बोला है, बस ये डॉक्टर्स का आप बता रहे हो. I can feel it because I've seen people not just with vitiligo but with other condition as well. They have to go literally through lot of things because एक पॉइंट पे जब आप किसी चीज पे फोकस कर देते हो, स्टडीज पे मान लो, और सोसाइटी के नॉर्म के हिसाब से आपको 2025 में यू शुड हैव गॉट मैरिड, नहीं आप करते हो, आप अपने करियर पेस पे फोकस करते हो, तब तो लोग आपको पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं. उनका डेफिनेटली. कोई भी काम हो फिर भी वो आके पूछेंगे. तो वो तो बस बहुत ही छोटी सी चीज हो गई, और ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट है. सो हु वाज दैट बिगेस्ट सपोर्ट एंड हाउ वाज योर फैमिली रिएक्शन टू इट? कैसा रहा, लाइक वर दे अलोंग विथ यू और इवन दे हैड सम काइंड ऑफ थॉट्स कि पता नहीं क्या हो गया है, या फिर व्हाट वाज इट? या सो फैमिली सपोर्ट मैं बताऊंगा कि भाई फैमिली सपोर्ट तो बहुत ही अच्छा रहा है मेरा इनिशियली. हाँ, डेफिनेटली फैमिलीज आर ऑलवेज वरीड. कोई भी बात हो जाए अपनी, एज ए मतलब एक रहता है ना कि मदर फादर आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट दैट चाइल्ड, राइट. वो छोटी से छोटी कोई भी बात हो जाए वो ज़्यादा ही कंसर्न रहेंगे. ठीक है, वो आप क्या बोलते हैं ये अपना ड्रीम ले लो या कुछ भी आपको करना है, अचीव करना हो, कुछ भी ले लो, थोड़ा सा तो वरीड करेंगे कि भाई इसमें ऐसा करोगे तो क्या होगा, फिर तुम्हारा फ्यूचर में क्या होगा ये. तो डेफिनेटली इसकी वजह से तो कंसर्न रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि फिर आगे की मतलब वो सोचना स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या होगा. जैसे एक मेन जो है वो मोटो वो होता है कि भाई मैरिज विल बी द बिगर प्रॉब्लम. उसमें बहुत सारे फिल्टर्स आएंगे, ये सारा. तो क्या होगा, और सेकंड थॉट ये भी रहता है कि भाई इसको ज़्यादा थोड़ा इंक्रीज होगा तो उसमें भी थोड़ा मतलब क्या हो सकता है, फिर क्या करके इसको कम कर सकते हैं या फिर निकाल मतलब पूरा ट्रीट कर सकते हैं प्रॉपरली, पिगमेंट कर सकते हैं. तो ये सारे रोल्स मतलब ये सारे थॉट्स तो रहते ही रहते हैं. बट सपोर्ट वाइज आई वुड से आई हैव वेरी सपोर्टिव फैमिली. कि मेरे मदर फादर ने ऑलवेज मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि भाई तुझे ऐसा कुछ हुआ है या यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. they always pushed me for what I want to do, what I want to achieve. they always pushed me. उन्होंने ऐसा कभी नहीं बताया कि भाई उन्होंने अपना मतलब एक बोल सकते हैं कि अपना कोई ऐसा थोपा नहीं है मुझ पे कि तुझे यही करना है. नहीं, आई हैव फ्रीडम टू चूज माई सेल्फ वॉट आई वॉन्ट टू डू. ठीक है, तो वो एक अच्छी चीज़ है ये मेरे लाइफ में कि, और स्पेशली फॉर माई मॉम, शी इज़ ऑलवेज देयर टू पुश मी अप. कभी भी आई फील लो या कुछ भी रहता है तो शी इज़ ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर. That's wonderful. या एंड अपार्ट ऑफ दैट आई से कि मेरे जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, वो चीज़ मुझे उनमें एक बहुत ही अच्छी लगी कि आई डोंट रिमेम्बर कि उन्हें मुझे इतना भी कभी उस इसके रिलेटेड कभी पूछा भी होगा. कभी भी नहीं होने दिया कि भाई नहीं यू हैव समथिंग. तो वो भी एक अच्छा, एक बोलते हैं ना, एक पॉजिटिव वाइब्स वहाँ से रहती थी ऑलवेज कि भाई नहीं, यहाँ पे भी जाऊँगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आई विल बी वेरी फ्री. जैसे मैं खेलने जाऊँ या कुछ भी रहता है तो आई विल बी वेरी फ्री ओवर देयर.
आई एंजॉय माई सेल्फ इंस्टेड ऑफ जस्ट वरिंग अबाउट कि भाई पीपल वो लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं. So वहाँ से it's like family and friends. I was very much free-minded, like रहा हूँ always. But when I go to the public places and like in social gathering and all, so वहाँ पे थोड़ा problems रहते थे क्योंकि always जैसे मैंने बताया कि शादी को लेके everyone is worried. तो सबका पहला है अरे इसकी शादी में प्रॉब्लम होगा, इसको तो ये हो गया है, अभी यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगा, ये सारे मतलब ये सारे फिर सबके एक कोई ना कोई कहीं पे कहीं कोई ना कोई रहता है जिसका मतलब ठीक हो गया हो, ऐसा कोई ना कोई रेफरेंस तो रहता ही है नहीं ऑलमोस्ट. भी हो तो वो तो वो बना सारे हाँ किसी का सुना हो या कुछ भी होता हो तो वो रेफरेंसेस लेके आते भाई यहाँ पे जाओ, ये करो, ये क्या हो गया, कैसे हुआ, अभी तक तो नहीं था. और सेकंड चीज कभी भी आएंगे, अरे तुझको तो ये बढ़ रहा है, पहले तो इतना ही था अभी इतना सारा हो गया. तो ये चीज क्या होता है कि बंदा एक ओवरकम होने का स्टार्ट करता है या कहीं पे पहुंचता है, ऊपर से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं. yes, तो पीछे फिर क्या धकेल होता के है अपने जाते को, हैं सारी चीजें. हाँ फिर अपने को अवॉइड नहीं करना होता है सोशल गैदरिंग. फिर भी वी स्टार्टेड अवॉइडिंग कि भाई नहीं अभी नहीं जाना है, दैट्स इनफ. yes. सर मतलब हर एक को एक एक टाइप ऑफ आंसर देने से हम मतलब एक बोरनेस आ जाते हैं कि नहीं अब इट्स इनफ 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 इज इनफ. So how it तो has वो एक रहता changed. है फिर. जैसे पहले ये सारी चीजें लाइक सोशल गैदरिंग अवॉइड करना बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ पीपल क्वेश्चनिंग यू, इवन यू वर नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर की क्योंकि आपको भी नहीं पता था व्हाट एग्जैक्टली इट इज और वेदर इट विल बी क्योर्ड और नॉट. बट हाउ इज द सिचुएशन राइट नाउ एंड व्हाट डिफरेंस हैज इट मेड? बिकॉज आप पहले बहुत ही यंग थे जब आपको ये स्किन कंडीशन हुआ and आपको नहीं पता था, but now you yourself is creating such awareness among the people, you are helping out people. So how it has changed you also as a person, and also the reaction that you get, how do you counter react to it, and कैसे अभी like Jinesh as a 10-year-old boy or a 11-year-old boy and Jinesh right now, what's the difference? Yeah, so definitely there is a too much of difference in myself. So earlier I was kind of very shy person. Like I cannot talk this much easily to in a group or in a public group or any somebody who is new to me, right? I I myself is very much hesitate to talk with any. I wanted to start conversation with any new person, so I don't have like idea like how can I start. It's like that. It takes too much time or too many days to get connected with any newer person, You were very right? much introvert at that time. Introvert kind of, yeah. Okay. So in college times when I started like overcoming this situation about my shyness and things, I realized myself like so मैं ये बोलूँगा कि ये जो कॉलेज का टाइम था मेरा ट्रांजिशन, तभी मेरा इम्प्रोवाइजेशन जो भी होना था वो हुआ. Okay. ठीक है, क्योंकि द थिंग इज वो तो मेरे अंदर था ही था, ऊपर से इसका भी एक थोड़ा माइंडसेट Effect था पड़ा. कि भाई आई वांट माई सेल्फ टू बी अलोन और समथिंग लाइक इन वेरी Confined कंजर्वेटिव zone, मतलब ज़्यादा external हाँ people नहीं रहे और नहीं उनका आना. effect ना रहे. हाँ फिर gradually when I connected with new peoples and I started enjoying the things, फिर धीरे 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 मैंने अपने अंदर एक ये बोलते हैं कि एड ऑन किया और इम्प्रोवाइज किया कि भी मैंने सोचना स्टार्ट किया कि भाई ऐसे कब तक रहूंगा मैं, Yes. कभी ना कभी तो बाहर निकलना ही है. आज नहीं तो कल जैसे मैं जॉब पे जाऊंगा, क्योंकि सी वी आर आईटी पीपल राइट. Yes. मैं ये भी बोलूंगा कि मेरी जो ये आईटी पीपल मतलब आईटी जो लाइन है उसमें थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन उसने ऐड किया, मैं ये भी बोलूंगा क्योंकि उसमें ऐसा रहता ही है कि वी हैव टू टॉक विथ न्यूअर क्लाइंट्स एंड न्यूअर पीपल आउट देयर एनी डे, राइट. So that we are improvising my personal capabilities over there, so that like वो उसने बहुत थोड़ा बहुत हेल्प किया कि भाई कब तक ऐसा रहूंगा, कभी ना कभी बाहर निकलना है. आई हैव टू एक्सेप्ट वॉट एवर आई एम, बिकॉज जो भी है मैं अंदर से हूँ, बाहर से कुछ नहीं हूँ. Exactly. And वो इनर वॉइस self acceptance बहुत ज़रूरी होती है
बिकॉज एज यू एग्जैक्टली। मैंशन राइट कि आपके फैमिली सपोर्टिव थे, आपके फ्रेंड सपोर्टिव थे, तो आपको अच्छा लगता था उनसे बात करने में, बिकॉज दे वर नॉट ट्रीटिंग यू डिफरेंटली, दे यू वर जस्ट हम्म। एज अ फ्रेंड टू देम और अ सन टू योर मदर एंड फादर। बट जैसे आप बाहर जाते हो तो आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं जिससे आपको फेस करना पड़ता है। सो व्हेन देयर इज द सेल्फ एक्सेप्टेंस, आपने एक्सेप्ट कर लिया है दिस इज हाउ आई एम एंड आई नो व्हाट आई वांट टू डू, एंड मुझे पता है एग्जैक्टली मेरे माइंड में ये चीज़ क्लियर है कि मुझे कोई भी चीज़ इफेक्ट नहीं करने वाली है। सो that power that you give to yourself really helps you out to overcome any situation. Then it's not going to make any difference whether you're talking to a friend, you're talking to a stranger, or you're talking to anybody. You can walk freely. So yes, डेफिनेटली। as you mentioned, this change, this self acceptance is very important, I would say. एंड वो भी एक पार्ट होता है कि जैसे लाइफ में इनिशियली जैसे आई वाज नॉट लुकिंग फॉर पीपल। तब तक मैं यही सोचता कि क्योंकि मैं जब भी बाहर जाता मेरे इवन मैं कुछ मीटर्स कंसिडर करूँ या कुछ किलोमीटर्स कंसिडर करूँ, Hmm. उस एरिया में आई फाइंड माई सेल्फ अ सिंगल पर्सन हु हैज दिस Okay. और हु हैव दिस। Hmm. ओके, तो मेरा माइंडसेट यही चल रहा था ऑलवेज कि भाई आई ओनली हैव द पर्सन, आई एम द ओनली पर्सन हु हैव दिस, Hmm. Hmm. राइट। तो वो एक माइंडसेट चल रहा, लेकिन जैसे मैंने मतलब ग्रो करना स्टार्ट किया, मैं कॉलेज में आया, तब मुझे पता चला कि नहीं, देयर इज आउटर वर्ल्ड बियॉन्ड माय व्हाट आई एम थिंकिंग। तो फिर तभी टेक्नोलॉजी वाइज भी थिंग्स आर गेटिंग मूविंग अहेड Hmm. and likewise, so I started looking for such kind of group, Hmm. vitiligo group. I come to know exactly when I actually came to the college time or that way, Hmm. I started searching for what exactly it is, Hmm. and then I come to know the reality. Even after having this for 3 to 4 years, I come to know the exact what it is. Okay. ओके, तब तक मुझे कोई भी डॉक्टर ने नहीं बताया, कोई किसी ने भी इतनी क्लियरिटी से नहीं समझाया कि भाई नहीं, मैं तो ये बोलूंगा कि जब डॉक्टर्स विल स्टार्ट ट्रीटिंग देम लाइक दिस व्हाट वी Hmm. आर ट्रीटिंग, ओके, Hmm. व्हेन Hmm. एनीवन गोज टू देम, तो मुझे लगता है बहुत सारी मेंटली प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो जाएगी। Exactly. मैं तो यही You सोचता हूँ, said it उनको very शांति से correctly. बिकॉज अभी क्या उनको हो गया शांत ना जिनेश की, इवन डॉक्टर्स लोगों ने ये चीज को बिजनेस मान लिया है। लाइक अगर आपको एक फीवर है, आप जाओगे उनके सामने, इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू दैट नहीं ये क्योर हो जाएगा बस एक टैबलेट में, दे आर गोना प्रिस्क्राइब यू एन नंबर ऑफ टैबलेट्स, एन नंबर ऑफ इंजेक्शंस, एंड दे आर गोना टेल यू दैट यू हैव गॉट दिस, यू हैव गॉट दिस, वायरल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गोइंग एंड चेकिंग इट आउट कि है क्या ये, and then consult. There are very few doctors left, I would say, who are actually very एग्जैक्टली। serious about their occupation. राइट, राइट। या वो भी है, मतलब बहुत ऐसे कम डॉक्टर्स है, दे आर वेरी मच प्रिसाइज अबाउट देयर ऑक्यूपेशन, व्हाट दे आर वर्किंग और what their working profile. Like I just don't want to treat the people, I need to heal the people, Yes, exactly, yes. right? So वो बहुत कम लोग ऐसा मानते हैं, बाकी सब ने तो बिजनेस बहुत सारे लोगों को बना के, बट आई वॉन्ट टारगेट each and every doctors, but there नहीं, are yes, some few left as definitely. you said, like, We are talking in general, anyways. so वही है, मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स खत्म ही हो जाने हैं Mm, कि भाई नहीं ऐसा नहीं है। बट फिर जैसे मैंने कम्युनिटीज के बारे में मुझे पता चला, mm, एंड आई कम टू नो कि नहीं, आई एम नॉट द अलोन, देयर आर सो मेनी पीपल्स अराउंड, इवन initially I was finding near me, and then at state level, and then go to India level likewise. mm, So then I come to know the reality and fact, like I am not the alone, there are so many peoples out there who are facing the same situation, they are going through, even some people are has the worsen condition mm, mm, to go through it, right? So वही मतलब फिर मुझे थोड़ा थोड़ा एक पुश बैक वहाँ से भी मिला कि नहीं, आई एम नॉट अलोन, आई एम नॉट अलोन काइंड ऑफ। फिर वहाँ से हमने वो कम्युनिटी ज्वाइन किया, फिर जैसे कॉलेज खत्म होने को आया, फिर मेरा थोड़ा फोकस मेरा मेरी मतलब जो करियर थी उस पर ज़्यादा हो गया, mm, mm, मोर ओवर, कि नहीं, आई हैव टू बिल्ड माई करियर, आई हैव टू अचीव समथिंग, दिस इज नॉट द स्टेज आई हैव टू स्टॉप माई सेल्फ, आई हैव टू ग्रो mm, एंड आई हैव टू अचीव समथिंग, आई हैव टू प्रूव। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे दुनिया को प्रूव करना है, नहीं, mm. खुद आई को। हैव टू प्रूव माई सेल्फ। Yes. क्योंकि जब तक आप खुद के लिए स्टेप नहीं लोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। True. कुछ नहीं होगा। आप जब तक मतलब खुद
खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, खुद को नहीं एक पुश बैक करोगे कि नहीं, तो दुनिया आपको गाली देनी ही देनी है। अगर आप खुद को ही गाली दोगे तो दुनिया आपको गाली देनी ही देनी है, बिल्कुल। राइट। अगर आप खुद को अच्छे से देखोगे कि नहीं, आई एम ब्यूटीफुल और आई एम हैंडसम, राइट, आई डोंट माइंड, तो आप वो लाइफ एंजॉय करोगे, राइट। तो वही है। इसके लिए मैं एक चीज बोलूंगा कि तूफानों में रास्ते ढूंढने वाले ही तूफानों से बाहर निकल सकते हैं, बाकी तूफानों से डर जाने वाले तो वो तूफान में ही रह जाते हैं, वही रह जाते हैं। यस, तूफान बहा ले जाती है right? उन्हें। हाँ, डुबा देती है उसमें। तो वही है, मतलब फिर खुद से, मतलब मैंने पुश बैक किया खुद को, एंड आई अचीव्ड समहाउ व्हाट आई वांटेड टू अचीव एंड माय करियर गोल। एंड उसमें भी मेरा फैमिली सपोर्ट ऑलवेज रहा है कि नहीं, मुझे ये लाइन में मतलब ये करना है, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, तुझे मतलब जैसा ठीक लगे, इट्स योर लाइफ, यू हैव टू ग्रो योरसेल्फ, तो तुझे मतलब बेटर पता होगा हमारी मतलब व्हाट वी। तो उसमें भी मेरा ऑलमोस्ट सपोर्ट रहा है, मेरा फैमिली का, मेरा मम्मी मेरे फादर दोनों का। सो दैट वे आई ग्रो अप एंड पुश्ड माई सेल्फ। फिर मैंने बताया जैसे ग्रुप में मैंने आरुष फाउंडेशन ज्वाइन किया, हमने एक सेम मोटिव के साथ वर्क स्टार्ट किया। बहुत ही सही। एक मैं भी अपना एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगी। जैसा कि आपने बोला कि खुद को जब आप एक्सेप्ट करने लगते हैं, खुद को आप खुद से ही कंपेयर करने लगते हैं कि आप पहले कैसे थे, अभी कैसे अपने आप को चाहते हैं, एंड देन कुछ साल बाद अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं। बिकॉज इट्स ट्रू दैट योर कॉम्पिटिशन इज नॉट विद समबडी एल्स। आप जितना अपने आप को किसी और से कंपेयर करते रहोगे, उतना ही डिप्रेसिंग फील करोगे इनसाइड। बिकॉज अभी देखो, अभी अभी आप जिस जोन में हो, कोई और बंदा मे बी आप ही के एज का, चाहे आप ही के लेवल का, किसी और लेवल पे है, बट मे बी आप 2 साल बाद उससे और आगे बढ़ जाओ। ये कम्प्लीटली आपकी सोच पे डिपेंड करती है। तो आई वॉज ऑल्सो समबडी वेरी इंट्रोवर्ट। आई स्कूल तो मेरा वैसे ही गुजरा, लाइक आई वॉज नॉट सच अ टॉकेटिव पर्सन। आई वॉज वेरी कन्फाइंड टू माई ओन शेल। मैं बस स्कूल जाती थी, आती थी, मतलब आई वॉज इन टू माई ओन स्टफ, लाइक बिकॉज मेरे को थोड़ा ना उस टाइम स्केचिंग वगैरह, लिखने वगैरह में इंटरेस्ट था, ऐसा ही सेट कि बचपन से ही। बट आई डिड नॉट हियर समबडी, या फिर मेरे ही फैमिली में कोई ऐसा नहीं था जो लिखता था, चाहे कुछ ऐसा करता था। तो और उस टाइम में तो आप सोचो कि अभी भी आप माना जाता है कि वो सारी चीजें बस ऐसे ही हैं। अब मैं कौन सा लिख के, चाहे स्केच करके मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाती, या फिर उससे बनना तो इंजीनियर ही था या डॉक्टर ही था। तो एनीवेज, तो जैसे मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, तो मेरा कॉलेज में कॉलेज कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ, बिकॉज आई हैड दिस 57% इन 12th। एंड इन्फोसिस वगैरह ये भी जो होती है, उनका कट ऑफ होता है 60%। So I could not get through any of the campus recruitment. So I had to go off campus. और बहुत सारे छोटे छोटे इंटरव्यूज दिए थे मैंने। एक जो सबसे मेरा HP के साथ, जो ह्यूलेट पैकर्ड के साथ जो था, वहाँ पे मैं गई, जहाँ पे मैं रह रही थी कॉलेज के साइड में, क्योंकि मुझे क्या था कि बिना जॉब के घर नहीं जाना था। 4 साल कंप्लीट हो चुके थे, बट आई वॉज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली, एंड एजुकेशन लोन से पढ़ाई की थी मैंने। And I had this very big responsibility on my shoulder because my dad's business was completely broke, and he was completely looking forward to me to get a job. तो मेरे मन में हमेशा हर दिन when I used to talk to my dad, he said कोई progress हुआ क्या, like that. So 3 घंटे ट्रैवल करके मैं इस लोकेशन पे पहुंची, वेन्यू पे पहुंची। वहां पे जब मैंने देखा कि ऑलमोस्ट 1000 से 2000 लोग जमा हो रखे हैं, मैं डर गई वहीं पे। मैंने सोचा मुझे नहीं करना, मैं कौन सा क्लियर कर लेने वाली हूँ इसको, इतने सारे लोग हैं एंड मैं तो नहीं कर पाऊंगी, तो बेकार में मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल लगाया, मैंने बोला नहीं हो पाएगा मुझसे। तो ही सेड आना ही है तो रिजेक्ट होके वापस आ। डू नॉट टेल मी अ स्टोरी दैट यू फेल्ट दैट you couldn't do it. Let them tell you that you are not the right person for the company. So I said ठीक है, चलेगा। Then I met one of my college friend there. I used to think her कि वो मेरे से ज़्यादा जानती है। Her English was better than me. Her communication skill was better than me. So I thought यार इसको तो मिल जाएगा, मेरे को तो नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा करके। But gradually बहुत सारे rounds हुए उसमें। तो सॉफ्ट स्किल राउंड भी हुआ। उसमें जो ट्रेनर थी, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर थी सोनिया करके, अभी मुझे याद है। उन्होंने बहुत सारे मुझे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे, अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज दिए। सबको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, आई डिडंट हैव दैट इंस्टेंट कि मुझे ये सारी चीजें मैं कर पाती, बिकॉज इट्स लाइक इंस्टेंट रिएक्शन आप देते हो।
क्योंकि आपको वो चाहिए कि मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ज़रूरत है इस हम्म। जॉब की। तो एट द एंड उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली थी कि जो भी तूने इंटरव्यू दिया है, जो भी तुमने अभी तक जो मैंने तुमसे पूछा, यू हैव डन इट। बट ऐसा होता है ना कि आप किसी को सेंस कर लेते हो किस तरीके का इंसान है वो। सो सी एग्जैक्टली। सेंस मी टू बी समबडी हु इज वेरी क्वाइट। एंड वो जॉब जो थी, जॉब प्रोफाइल जो थी, वो टेक्निकल एनालिस्ट की थी, जो हायर एंड प्रिंटर एंड स्कैनर के साथ था, कमर्शियल प्रिंटर स्कैनर। तो उसमें क्या था कि आपको सबके साथ बात करनी पड़ेगी। अगर उनको कुछ हम्म इश्यूज है, यू विल हैव टू सपोर्ट देम ओवर अ कॉल और ओवर अ रिमोट सेशन वगैरह। शी टोल्ड मी वन थिंग दैट यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। आपको मैं ये जॉब तो दे दूंगी, आप क्लियर कर लोगे इंटरव्यू, बट यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव because you are not that kind of person who's very, comfortable talking to somebody else. I said, give me a हम्म। chance, let me prove myself. I just told her that, I said, just let me at least give it a try. तो वो क्लियर हो गया। उसके बाद टेक्निकल बहुत सारे राउंड हुए। आई एम नॉट गोना गो इनटू द डिटेल्स बिकॉज वो मेरा पहला जॉब था और अभी तक मुझे हर एक डिटेल याद है, कब मैं कहाँ से गई। आई गॉट दैट जॉब एंड आई एम टेलिंग यू, मुझे नहीं अंदाजा था कि मैं ये कर भी पाऊंगी कि नहीं। मुझे लगा, मुझे हमेशा उसकी बात खटकती थी दिमाग में, दैट आई वोंट बी एबल टू सर्वाइव, आई वोंट बी एबल टू सर्वाइव। तो 6 महीने के अंदर ही, लाइक आई गॉट दैट रेपुटेशन इन माई टीम, दैट एक कॉलेज फ्रेशर आके उसने हम्म। कस्टमर एक्सपीरियंस इतना इम्प्रूव कर दिया है that people used to, whoever I used to talk to, the clients, they used to call back, say that 1 साल से 2 साल से मेरा ये issue stuck था, and I talked to this lady, she got in depth of the problem and she exactly told me what to do. So when I started realizing कि मुझे नहीं पता था मैं ये कर पाऊंगी करके, but I did not let myself down, let myself understand कि नहीं होगा मेरे से। I was open for it. I wanted to do it. मुझे था कि मुझे ये जॉब चाहिए था, मुझे ये ज़रूरत है। और मुझे नहीं पता if I have the skill or not, if I'll be able to do it or not, but I want to do it. Let's give it a try. क्या जाता है, फेल होंगी ना ज़्यादा से ज़्यादा, उससे क्या हो जाएगा। बिकॉज राइट। एक इंस्टेंट जो मैंने अपने डैड से सीखी है, नेवर टू गिव अप। कोई भी राइट। सिचुएशन आपके सामने आ जाए, कैसी भी परिस्थिति, आपको लगेगा उस टाइम में कि बहुत ही डिफिकल्ट है, वो आपसे नहीं हो हम्म पाएगा। लाइक व्हेन आई वाज इन कॉलेज, फर्स्ट ईयर में ही एजुकेशन लोन से जैसे मैंने पढ़ाई की, मैंने आपको बताया, तो लोन लेने के लिए सिंस मैंने अपना पूरा एंटायर चाइल्डहुड आई हैव स्पेंड इन सिक्किम, बट हम वहाँ के डोमिसाइल नहीं है। तो डैड को हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पे बिहार में लोन अप्लाई करने के लिए आना पड़ा, बिकॉज ऑल द प्रॉपर्टी वगैरह वहीं पे था। तो वहाँ पे हम्म। 2 महीने लग गए। आई हैड टू गो बैक फ्रॉम कॉलेज, मेरा कुछ सिग्नेचर वगैरह चाहिए था। 1 हफ्ते की बजाय 2 महीने लग गए। अब मैं ओ। फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, मेरा 2 महीने बर्बाद हो गया है। जबकि जस्ट मैं एंटायर कॉलेज से एंटर ही हुई, 2-3 महीने मैंने इंटरनल्स भी एक मिस कर दिया था। 3 इंटरनल्स होते थे, 3 इंटरनल में से 2 इंटरनल के मार्क्स लिए जाते थे। अब मैं आई दिसंबर, आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड वीक में वापस कॉलेज। लोन तो मिल गया था बट एग्जामिनेशन का, जो सेमेस्टर का एग्जाम होता था, उसका एप्लीकेशन का डेट आउट हो चुका था। मेरे थर्ड इंटरनल्स मिस हो चुके थे। मेरा थर्ड वाइवा वगैरह जो क्या कहते हैं लैब्स होते थे, सब मिस हो चुके थे। और जो मेन असेसमेंट के पहले जो एग्जाम्स होते हैं ना हमारे, वो आने वाले थे। मैं क्या करूं, मैं हम्म। एकदम लिटरली आई वाज इनटू टीयर्स। आई वेंट अप टू द प्रिंसिपल। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एप्लीकेशन का डेट चला गया, बट आई एम गोना सेंड अनदर रिक्वेस्ट टू VTU, विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने अपने साथ बिठा के मुझे वो फॉर्म फिल कराया, बट मैंने सबमिट तो कर दिया। मैंने पापा को कॉल करके यही बोला कि पापा अब क्या होगा, बिकॉज मेरे में था कि यार इतनी मेहनत करके एजुकेशन लोन लिया है इन्होंने, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही फेल हो जाऊंगी तब क्या होगा। तो हम्म। मैंने डैड को कॉल करके बोला कि पापा इतनी सारी पढ़ाई छूट गई है, इंटरनल छूट गया है, इतना सारा करना है, मैं 1-2 हफ्ते में कैसे कर पाऊंगी। आई वाज लिटिल टू टीयर्स। ही वाज लाइक, देख बेटा, मैं तुझे यहाँ तक पहुँचा सकता था, कॉलेज तक पहुँचा हम्म। सकता था, तेरा एजुकेशन लोन करवा सकता था, इससे आगे तुझे खुद बढ़ना है। सो यू डिसाइड तुझे वहीं पे रहना है, रोना है, सोचना है कि कैसे करना है करके, व्हाट यू वांट टू डू। सो एग्जैक्टली। दैट्स एग्जैक्टली स्टक मी। आई जस्ट डिस्कनेक्टेड द कॉल। उसके बाद में मैं आपको बता रही हूँ, आई वाज नॉट समबडी हु यूज्ड टू जस्ट सिट 1 घंटे के लिए मैं एकदम फोकस करके नहीं पढ़ सकती हूँ। आई कंप्लीटेड माई एक्सपेरिमेंट के जो भी लैब्स के रहते थे, फिजिक्स साइकिल चल रहा था उस वक्त, तो मैकेनिकल और फिजिक्स का पूरा लैब एक्स्ट्रा आवर्स में बैठ के मैंने 2 हफ्ते के अंदर
टीचर से रिक्वेस्ट, लेक्चरर से रिक्वेस्ट करके मैंने तो थर्ड इंटरनल कंप्लीट किया। आई गिव माई वो जो इंटरनल असेसमेंट का जो लैब का रहता है वो भी दिया मैंने। एंड जब मेन एग्जाम्स आए मैंने दे तो दिया, बट आई वाज जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर मैं फेल ना हो जाऊं करके। एंड फर्स्ट सेमेस्टर में आई गॉट 62% which I couldn't believe. वाओ, I was like, मैं नहीं, you know, that's what the thing is कि प्रॉब्लम्स आएंगी आपके लाइफ में, एंड एग्जैक्ट, प्रॉब्लम्स आपके सोच से बड़ी नहीं हो सकती। नहीं होती है। इफ यू गिव देम द पावर कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, इट्स बिगर देन माई एंड्योरेंस, मैं एंड्योर नहीं कर सकती इस प्रॉब्लम को, देन इट्स ऑब्वियसली गोना बी बिगर देन यू, क्योंकि आपने उसको पावर दे दी है कि नहीं तू मेरे से बड़ा है, एग्जैक्टली, मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ। बट अगर आप उससे वो पावर खींच लो ना तो आपके सामने कुछ नहीं है वो। You are a human being, you were born with it, you're born to fight and you can do it. So राइट, exactly, right? And you would agree to this because you yourself have grown to become a person, डेफिनेटली। yes, that lot of इस people पे look up मैं इस पे मैं एक चीज बोलूंगा to. कि इन इन वेरी वेरी जनरल टर्म्स, कि आप जैसे बीज को बोओगे Hmm. वैसे ही पत्ता निकलेगा बाहर, Exactly. राइट। जैसे बीज को आप पानी दोगे, जैसे आपने कांटा बोया है तो वो कांटा ही निकलेगा। अगर आपने फूल मतलब डाले है तो वो फूल ही निकलेंगे, राइट। तो Yes. जैसे आप अपनी मेंटालिटी ग्रो करोगे Hmm. वैसे ही डे बाय डे वो थोड़ा मतलब ग्रो होगा। अगर आपने नेगेटिव साइड ही जाना है तो वो नेगेटिविटी ही इम्प्रूव इम्प्रूव Improve. नेगेटिविटी होगी। Yes. इम्प्रूव तो होना ही होना है, Hmm. लेकिन वो नेगेटिविटी होगी। Yes. सो दैट इज द थिंग एक्चुअली। और एवरीवन हैज दैट कैलिबर टू अचीव एनीथिंग, क्योंकि भगवान ने सबको सेम ही बनाया है, Hmm. सेम ही दिमाग दिया है, सब कुछ सेम दिया है, Hmm. देयर इज नो डिफरेंस, राइट। बट thing is people's mentality and what we are accepting ourselves, that is the thing which matters actually, Exactly. right। Exactly. मैं किसी को डिसेबल नहीं बोलूंगा, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जांपल, Hmm. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मतलब लेग नहीं है, हैंड Hmm. नहीं है, Hmm. राइट। Hmm. तो वो लोग भी इतने लेवल की थिंग्स अचीव करते हैं Yeah. विच वी इवन कैन नॉट थिंक ऑफ विथ हैविंग टू हैंड्स एंड टू लेग्स Hmm. एंड एवरीथिंग हैविंग, राइट। जस्ट थिंक अबाउट इट कि वो लोग कितना इजीली करते हैं वो चीज। क्योंकि वो लोग मेंटली चैलेंज नहीं सोचते मेंटली, अपने आप को। हाँ। तो मैं तो यही बोलूंगा, दिस इज नॉट डिसेबिलिटी, दिस इज एक्स्ट्रा एबिलिटी, Yes. Yes. True. राइट। And it's very मतलब कई बार ऐसा बोला गया है कि कुछ लोग अमीर पैदा होते हैं बिकॉज यू डू नॉट गेट टू डिसाइड, आपके माता पिता को आप चूज नहीं कर सकते, दैट्स योर डेस्टिनी वेयर यू गोना बॉर्न, और किसके यहाँ आप जन्म लेने वाले हो। बट आई बिलीव कि अगर आपको किसी सिचुएशन में, चाहे कैसे ऐसी फैमिली में जन्म दिया गया है, चाहे रिच के पास हो पुअर के पास हो, तो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु कंप्लेन अबाउट इट। जिनके पास बहुत होता है वो भी कंप्लेन करते हैं, जिनके पास नहीं होता है वो भी दे एंड अप कंप्लेनिंग कि हम तो गरीब है ना, वो लोग अमीर है, वो लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। बट आई फील दैट देर इज अ पर्पज वाई यू हैव पुट इनटू दैट प्लेस, देर इज अ पर्पज बिहाइंड इट। अगर मेरा एम भी इंडिया का फ्लैग होस्ट करना होता, हजारों लोगों का इंडिया का फ्लैग होस्ट करना होता, तो आई थिंक हम एक ही सर्कल में पैदा होते। बट मे बी मेरा शायद जो पर्पस है इंडिया का फ्लैग होस्ट करना है, आपका जो पर्पस है लाइफ में वो शायद इंडिया को और आगे ले जाना है। सो आई थिंक ईच ऑफ अस ऑन दिस अर्थ इज बॉर्न विद डिफरेंट पर्पस इन देयर लाइफ, and that's what maybe जो भगवान है नहीं है, I've not seen him, and it's not that I'm atheist कि मैं believe नहीं करती भगवान में। I definitely believe that there's somebody up there who's guiding through your way, who has given you something which you do not realize। आपको gradually समझ में आता है, because जब आप चैलेंज फेस करते हो ना, जब आप उसको ओवरकम कर लेते हो, तब आपको एहसास होता है कि नहीं मेरे में ये भी काबिलियत थी। तो एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से आपको वो चीज समझनी चाहिए अपने अंदर कि मैं इस सिचुएशन में क्यों हूँ, चाहे मुझे कोई परिस्थिति में क्यों डाला गया है, एंड व्हाई हैव एग्जैक्टली, गॉट दिस। सो rather than cursing it, take it as a blessing, understand it, embrace it, and then try to make your own path। जरूरी थोड़ी है एग्जैक्टली। कि जैसे मैंने बोला ना आपको कि मैं आईटी जॉब कर रही थी, मैं अब नहीं करना चाहती वो, डज दैट मीन कि आईटी जॉब खराब है? नहीं है, नहीं 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 है। इट्स जस्ट दैट आई डोंट एवरीवन, फील इट फुलफिलिंग, दैट्स इट। हाँ, everyone has their own choice and own pathway,
Exactly. It's just they have to decide. Just simplest example I'll give कि गूगल मैप आप सर्च करते हो कोई भी रास्ते पे जाने के लिए, राइट? Mm. तो it will simply suggest you three or as many as possible Yes, ways. yes. It's up to you. It Mm. will even suggest you the longest way. Yes. Even it will suggest you the Shortest in one. which way you will find so many traffic, Mm. right? Mm. And so definitely it will alert you like this way you will find too much of traffic, this Mm. is the longest way, but it's you who have to decide which Correct. pathway I have to go, Correct. right? And everything just connects together once you clear your mind. आपको सब समझ में आने लगता है फिर. You know, हाँ, it's right. all the every blockage is just inside here. अगर आप कोई स्टेप नहीं ले पाते ना, इट्स नॉट दैट कि आपका पैर नहीं चल रहा, यहाँ पे है Hmm. कि नहीं, मैं आई बिलीव इट दैट आई कैन नॉट डू इट. आप एक बार वो मेंटल ब्लॉकेज हटा दो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर नज़र आने लगती हैं. यू कैन एक्चुअली सी कि ये चीज़ क्यों हो रही है, वाई एम आई डीलिंग विद दिस, या फिर मुझे ये सारे लोग क्यों मिल रहे हैं, इन सारे लोगों से मैं जुड़ क्यों रहा हूँ. 1 साल पहले तो मैं किसी को जानता भी नहीं था, मैं किसी को नहीं जानता है. जानती थी, बट क्यों मैं इन सब लोगों से मिली, क्यों मेरा ये परिचय हुआ, क्यों मैं ये कर रही हूँ. Then I try to understand, I try to analyze, and I understand that I have a purpose to fulfill. And I think something was always there guiding me through whatever happened. Maybe मैं उसको as a tragic लूँ कि नहीं यार मेरे साथ क्या हो गया, but I think at the end everything just adds up. वो जब अपने अपने places पे बैठ जाते हैं ना, then आपको puzzle समझ में आने लगता है. ये सब Exactly. puzzle के pieces थे Puzzle जो के आपको नहीं pieces. समझ में आ रहे थे क्योंकि वो picture पूरा नहीं हुआ था अभी तक, Hmm. right? So हाँ, इसमें ये भी मैं ऐड ऑन करूँगा mm, कि जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सिचुएशन, राइट? yes. सो मैं अगर मेरे मतलब मेरे हिसाब से बोलूँ Mm, तो मैंने इस चीज़ को ऐसे मतलब पॉजिटिव वे में थिंक ऑन किया है mm, कि इट हेल्प्स मी टू अचीव दोज थिंग्स विच माइट बी आई कैन नॉट थिंक ऑफ विदाउट हैविंग दिस, राइट? yes. कि जैसे इन करियर Mm, गोल I started focusing too much on that. Okay, mm, so that is also plus point. Apart of that, I overcome my shyness and I mm. just open up myself, right? And third thing, it is very bigger thing. Like I'm helping others, That's right? the biggest thing. Yes. That's the biggest thing. I joined even मतलब ये इंडिया के कोई कोने में भी कोई बंदा है, आई नेवर थॉट ऑफ कि भी मैं इनसे कनेक्ट करूंगा एंड मे बी मैं ना भी Mm, कर सकता mm, अगर ये mm. नहीं होता तो, बट आई एम कनेक्टिंग टू देम एंड आई एम हेल्पिंग देम. So that is the biggest thing I have achieved in my life. True. That's what I would say. Yes, And that is the positivity we all have to grow in ourselves. तभी I हम agree. खुद को कुछ ना कुछ कहीं पे ना कहीं पे पहुंचा Yes. सकते हैं. क्योंकि आपके प्रोफेशन में भी जब आप कोई एक जो भी आपको साइन होता है टास्क आप कंप्लीट कर लेते हो, आपके क्लाइंट जब आपको अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं जिनेश हैज डन अ वंडरफुल जॉब, yes that gives you a satisfaction, but then you know that you're getting paid for it. आप Right. वो उसको पे आपको पे कर रहे हैं, यू गेटिंग सैलरी, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग दैट स्टफ. बट इफ समबडी अननोन, जिनको आप जानते भी नहीं हो, आपने जस्ट गुडविल में उनको जस्ट हेल्प किया है, एंड देन व्हेन दे कॉल अप रैंडमली एंड टेल यू कि जिनेश आपने आपसे जो उस दिन बात हुई थी मेरी, यू नो इट totally changed my life. At that moment, that stranger's voice, then you listen to it, and when you hear those voice, it literally gives you the satisfaction कि नहीं, I have Right. finally achieved something. It gives you that, you know, हम लोगों को explain नहीं कर सकते. Maybe there are people asking you कि क्या मिलता है ये सब करके, बात करके. Exactly. एक बात करने से क्या हो जाएगा, आप किसी की जिंदगी तो नहीं चेंज कर दोगे, but it does make a change. You know, Exactly. एक वर्ड होता है ना, आपको मैं अभी नॉर्मली मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपसे मैं गुस्से से भी बात कर सकती हूँ, आपसे मैं बदतमीजी से भी बात कर सकती हूँ. एवरीथिंग इज गोना हैव देयर ओन इम्पैक्ट, राइट? सो आप उसको जानते नहीं हो, स्टिल यू आर विलिंगली हेल्पिंग दैट पर्सन. जस्ट थिंक ऑफ हिज सिचुएशन ना, उसको कैसा लग रहा होगा. मे बी उसके लाइफ में किसी ने उसकी सुनी भी नहीं हो 1 मिनट के लिए, किसी ने Hmm. उसकी तरफ पलट के देखा भी नहीं हो कि उसको हेल्प करना चाहिए, वो किस सिचुएशन में, उससे पूछा भी नहीं हो. आप पूछ रहे हो, आप उससे बात कर रहे हो. So think of about him or her
whom you're helping out just because you want to. It's not that you want something in return. ऐसा नहीं है कि मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, मैं 2 मिनट आपसे बात कर रही हूँ, I'm gonna charge you for this, or you're gonna help me in return. You're not asking anything out of it, right? Yeah, So right. that satisfaction is very necessary because वो satisfaction जो होता है ना, वो आपके soul को satisfy करता है. Exactly. It's not your mind, you know, not your body, not your anything external. It satisfies your soul, and that's really make you happy. आप कभी upset Happy. नहीं हो सकते, right? Nah. आप कभी upset नहीं होते होंगे because you're doing something which is changing people's life. 2 मिनट का आपका कोई कॉन्वर्जेशन भी आप खुद अपने आप को उस पोजीशन में देखते होगे कि काश मेरे साथ किसी ने ऐसी बात की होती, ऐसे. काश मैं जब इस सिचुएशन से गुजर रहा था तो किसी ने मेरे को, मैंने शायद किसी को फोन घुमाया होता, किसी ने मुझे बोला होता कि नहीं ये चीज उतनी बड़ी नहीं है जितनी आप उसको तवज्जो दे रहे हो, तो शायद Right. मैं किसी और सिचुएशन में होता, राइट? यू हैव दैट थॉट इन योर माइंड एंड दैट्स द रीजन व्हाई यू आर हेल्पिंग आउट पीपल. सो आई एम रियली Exactly. ग्लैड, यू नो, एज आई सेड स्टार्टिंग में जब मैं आपसे बात हुई थी जिनेश, मैंने कहा था आपसे कि ये जो भी आप लोग कर रहे हो ना उससे मैं इतनी ज्यादा प्रभावित हुई हूँ. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस विटिलाइगो स्किन कंडीशन. आई वांट टू स्पीक टू पीपल who are going through any kind of social or mental illness, या फिर जो भी हो, डिप्रेशन बोल लो आप, who want to come forward and share कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है. It's okay to be vulnerable. It's okay to be vulnerable in front of everyone. They're not going to consider you weak. जो आपको वीक Right. समझते हैं ना, शायद वो खुद ही वैसा अपने आप में खुद फील ही कर रहे हो, वो राइट? उनकी मेंटालिटी है. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. एंड इट्स जस्ट अ सिचुएशन. यस. इट्स नॉट. मैं मतलब जब से मैंने समझा है इसको, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि कोई भी बीमारी नहीं होती. इट्स जस्ट अ सिचुएशन. what we are dealing, you yourself is dealing with your mentality and uh, around or social people, like around your people, right? Yes. You're just dealing with that. Once you achieve that, you won't feel anything like you have. Yes. And it's very important, I believe, to overcome such situation by your own self. Exactly. क्योंकि हमेशा आपको हेल्प मिल जाएगी, मदद मिल जाएगी, तो मे बी नेक्स्ट टाइम आप किसी ऐसे सिचुएशन में होगे तो आप हमेशा हेल्प के लिए चाहोगे. आप किसी को Exactly. देखोगे कि कोई आके मुझे हेल्प करेगा तब मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूंगी. लेकिन जब आप खुद सिचुएशन से बाहर निकलना सीख जाते हो तब आपको खुद में कॉन्फिडेंस होता है. ठीक है, मैं किसी और से सपोर्ट मांगूंगी, बट मुझ में ये भी कॉन्फिडेंट है कि अगर किसी ने मुझे नहीं सपोर्ट किया तो भी मैं इस सिचुएशन से ओवरकम कर सकती हूँ. चाहे मुझे महीनों लग जाए, साल लग जाए, बट मैं कर सकती हूँ. तो वो बिलीव होना चाहिए. एंड आई थिंक जो भी आप गुजरे हो, जो भी बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, नॉट जस्ट विटिलाइगो आइकन्स, आई वुड से एवरीवन who have been through such situation, you know, mentally या physically या कैसे भी, and have overcome it. आपने बोला ना कितने सारे लोग फिजिकली चैलेंज होते हैं, जिनके हाथ नहीं होते, पाँव नहीं होते, फिर भी वो इतना अचीव कर रहे हैं जितना हमने भी नहीं किया. You know, नहीं we किया. are born, Exactly. we are born with 2 legs, we are born with two eyes, hands वगैरह, but हमने नहीं अचीव किया. So what was that gave them power? That was the self confidence. कि उनको Confidence. खुद पे यकीन था, right? That they could do it and they did it. उनको किसी Yeah. का होता कि भाई तेरे तो पैर ही नहीं है, तू स्विम कैसे कर लेगा, नहीं कर पाएगा तू, तो वो करते ही नहीं कभी. करते ही नहीं. बट उन्होंने खुद इवन पे आई वुड थॉट कि भाई वो सिर्फ एक अपने आप को एक रूम में ही बंद रखते, फिर Yes. कहीं जाते ही नहीं. Yes. Right. Yes. So definitely it is just a step of thought ahead. और किसी ने खूब कहा है ना कि आप अगर पैदा फिजिकली या मेंटली चैलेंज होते हो तो वो आपकी दिक्कत नहीं है, बट आप अगर मरते भी वैसे हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है. तो वो प्रॉब्लम है. राइट. तो राइटली से. जो भी कॉन्वर्जेशन हुआ जिनेश, मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड आई होप ये जो भी आप मैसेज जो आपने पुट अक्रॉस किया है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचे. और ना सिर्फ आरुस फाउंडेशन, जो कि मतलब आपने जिस आइडिया से स्टार्ट किया है, आई वुड से कि आरुस फाउंडेशन जैसे और सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी हों, चाहे जो फॉर्म करना चाहें वो आपसे जुड़ें, और एक एक करके ही बहुत सारे लोग एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं. अगर हम एक दूसरे को अच्छे नज़रिए से देखेंगे, हेल्प करने का ईगरनेस रखेंगे एक दूसरे के लिए, चाहे वो कैसे भी हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं आपको 10,000 दे दूंगी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. मे बी आई थिंक मैं नहीं. आपसे 2 मिनट बात ही कर लूँ, वो भी वही आपका सोल्यूशन है, राइट? एग्जैक्टली. सो जो भी आपने इनिशिएटिव लिया है खुद भी और आरएस फाउंडेशन से जुड़ के भी, आई कम्प्लीटली अपलॉड यू फॉर दैट. एंड आई थिंक यू आर डूइंग रियली अमेजिंग जॉब, एंड ऐसे ही आप कंटिन्यू करते रहिए.
आप जितनी सारे लाइफ को अफेक्ट करेंगे जिनेश, वही आपके लिए अचीवमेंट होगा। आई थिंक करियर में आप बहुत डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगे, बट ये जो आप कर रहे हैं ना साइड में, लोगों को मतलब ऐसे अवेयरनेस क्रिएट करना, उनकी हेल्प करना, वो आपका सबसे बड़ा लाइफ का अचीवमेंट होगा। सो राइट एट द एंड जब आप even even when you just sit alone or before sleeping when you think about a day and कि भाई मैंने आज क्या अच्छा किया and if you don't have any answer you feel like यार मैंने कुछ आज किया क्या ही नहीं। किया यस, right ट्रू। but if you have done such any such thing you have done like you help anyone in any aspect you have helped anyone so it will make you relief and you will have believe me you will have a good sleep ट्रू, कि दैट्स ट्रू। भाई नहीं कुछ तो किया आई मैंने हैव आज। डन सच ह्यूमैनिटी के नाम पे एक थोड़ा सा बहुत एक स्मॉल पार्टीशन भी मैंने मतलब यस यस, पार्टिसिपेशन दिया मैंने सो दैट्स व्हाट बहुत ज़रूरी भी है ये, क्योंकि आजकल की दुनिया एग्जैक्टली मतलब ऐसे बोलते हैं कि पहले से बहुत ज़्यादा बदली हुई है। मैं तो कहूँ कि दुनिया वही है, लोग बदल रहे हैं, लोगों की लोग सोच जो है वो सोच वहीं की बदल वहीं है। सोच बदलनी चाहिए। पहले क्या था कि पहले इतना ज़्यादा मीडियम नहीं था लोगों नहीं के था व्यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए, चाहे लोगों की बात पहुँचाने के लिए। अभी मीडियम बन गया है, इंटरनेट इतना हम्म फ्री हो गया है कि लोगों को पता चलने लगा है। बट आई थिंक दुनिया पहले ऐसी नहीं थी क्या? बिल्कुल थी। इनजस्टिस नहीं हम्म था, पहले भी था, पहले तो आई थिंक बहुत था। अभी पहले भी था नेगेटिविटी फैल रही है वर्चुअली, उतना पॉजिटिविटी भी फैल रहा है मुझसे। इट जस्ट कम्प्लीटली डिपेंड्स अभी ऑन मैं यू। ये भी बोलूंगा कि अगर पहले क्या था कि कोई भी कुछ भी करने से पहले डरता नहीं था क्यों क्योंकि उनको ये मतलब माइंडसेट नहीं था कि भाई मैं ये करूंगा तो हुँ, ये इतनी जल्दी स्प्रेड हो जाएगा हाँ। और दुनिया में कोई भी कोने में कोई बैठा होगा उसको पता चल जाएगा हुँ, हुँ, तो हुँ। क्या सोचेगा बट नाउ पीपल आर मोर वरीड अबाउट दिस थिंग यस। सो एक प्लस पॉइंट वो भी है हुँ, हुँ। बिल्कुल। हर एक चीज़ का होता है ना, प्लस और माइनस दोनों पॉइंट होता है। मेरा तो यही मानना है कि आई जस्ट मोस्टली गो विथ प्लस पॉइंट्स ओनली यस, let negativity outside your हाँ। thought process that's it वही है ना, जिसको आप ज़्यादा महत्व दोगे वही चीज़ आप में ग्रो करेगी ज़्यादा। ग्रो करेगी सो यस, डेफिनिटली। सो मेरा मानना है जिनेश, आपकी जो ये सोच है वो आपको बहुत ही आगे तक ले जाएगी। एंड आई वुड कम्प्लीटली, यू नो, एज यू हैव कम फॉरवर्ड एंड यू हैव शोन योर सपोर्ट टुवर्ड्स मी, though we don't know each other, we have not even met each other, but I would also like to tell you that at any point of time, if you need any help from my end, any kind of help, maybe towards Arush or maybe towards yourself, you can always approach me, as I think I can approach you for any help. And let's definitely just work towards, you know, bringing a little change that we can, you know, as a human being. एंड लेट्स जस्ट, यू नो, लीव दिस सोसाइटी। जब हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, तो आई थिंक शायद एक कोई ऐसा इंसान होगा, चाहे दो कोई ऐसे इंसान होंगे जो याद करेगा कि हाँ भाई, कोई जिनेश भी थी, कोई संपूर्णा भी थी, जिन्होंने कुछ तो किया, कुछ तो कुछ किया। तो कोई किया ऐसे ना बोल दे कि हाँ पता नहीं कौन थे करके, ये इनकी वाइफ थी, चाहे इनके बेटे थे, चाहे इनके हस्बैंड थे, बस वहीं तक नहीं रहना चाहिए आइडेंटिटी। किसी के लाइफ को एग्जैक्टली हम चेंज करें, तभी जाके हम जब नहीं रहेंगे ना तो हमें सुकून मिलेगा, आई थिंक। सुकून जो मिलेगा भी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एंड आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक यू कि जनरली क्या होता है कि वी पीपल आर connected with our community यस। but there are very less people who are not having this situation and they are helping us but you are one of them who come forward and think on not only for this situation for but for each and every person so that is the good thing I found in your thought process थैंक यू। and that's the reason we connected right because यस। we have same kind of thought process and what we want to do even I would say ki bhai, you wanted it to be done on very different level for each and every person each and every so that's a big deal to deal with it so definitely I'll say you thank you and also I would like to applaud yourself like to do this by even quitting your job and everything keeping the things aside so yeah I really appreciate your things thought process and your what you are working on And it's been an honor as well.
as I say that ऐसा कोई हमारा interest नहीं है that you are helping me and I am helping you in turn. We are getting something from each other. There's nothing that's Nothing. of such sorts. But yes, we have the same mindset, and maybe we are just trying to give our contribution towards it. चाहे छोटे Right. स्केल पे हो चाहे बड़े स्केल पे हो. So yes, even I am glad that I came across such wonderful people and I got such support because मुझे नहीं लगा था because usually हम देखते हैं ना कि किसी को भी हम अप्रोच करने से पहले हिचकिचाते हैं, पता नहीं वो क्या Hmm. सोचेगा. मैं क्या हेल्प सोच करना चाह तो रही हूँ बट उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, चाहे मे बी उसको लगे कि मैं किस मतलब से कर रही हूँ ये चीज़. बहुत सारी चीज़ें Hmm. होती हैं. बट येस व्हेन आई स्पोक टू यू पीपल, चाहे आप लोग हो चाहे कोई और भी हो, मुझे वो कभी समझ में नहीं आया, मुझे हमेशा आप लोगों से सपोर्ट मिला. सो थैंक यू सो मच फॉर इट एंड इट वाज रियली अमेजिंग टॉकिंग टू यू एंड आई होप दैट हम और लोगों से कनेक्ट करें और हम और लोगों तक ये डेफिनेटली जो है अवेयरनेस स्प्रेड करें. डेफिनेटली हमारे से भी मतलब जितने भी हेल्प हो पाएगी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट to Yes, like any of the possible way we'll try ourselves to help you out. definitely. So thank you so much for connecting, Dinesh, and see you again. Maybe we get to do some more session like this, and let's just stick together and work towards the change that we want in the society. Yeah. For sure, for sure. Thank you so much. Yeah, welcome, Bye. welcome, Take care. thank Bye. you. Thank you. Bye.